हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए आपका ठीक है क्लास 9th का इंग्लिश का रहने वाला है। ये सेट 1 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एग्जाम 2026। अब आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2026 में ही होगा, आपको भी पता है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और आपका अब ये साल भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और जिसमें आपको देखिए टाइमिंग 1.5 घंटा दिया जाएगा, टोटल 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे अगर पढ़ना है तो। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40 क्वेश्चन नंबर होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन, स्टूडेंट नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो 4 ऑप्शन विकल्प दिए जाएंगे और जिसमें से आपको जो आंसर होगा उसको सिलेक्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। नो मार्क्स विल बी क्या है डिबिटेड फॉर रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे गलत उत्तर के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला देखते हैं सेक्शन ए में क्या है। चलिए पहला है आपका रीडिंग में, टोटल 10 मार्क्स का ये रहने वाला है। एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ेंगे केयरफुली, देन उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो देखिए क्या है। इन 1992 ए ब्रेव 12-year गर्ल ओल्ड गर्ल फ्रॉम वैंकूवर stood up in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read the heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what need to be done to make things better. Since then, she is known as the girl who silenced the world for 6 minutes. Her speech is famous worldwide, and millions of people have listened to it silently without blinking. ठीक है, बिना पलक झपकाए सुनते, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है। शिजुकी was just 9 years old when she started an environmental child क्या स्टार्ट किया था, देखिए, environmental children organization with a small group of other children and they raised to money to attend the UN Earth Summit, ठीक है। तो चलिए अब इससे ये पैसेज को पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं इसका आंसर किस तरह से खोजना है, ये आपको पहले बताएंगे, ठीक है। आप आसानी से पैसेज से 10 मार्क्स का 10 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। कैसे, चलिए दिखाते हैं। लाइन को ध्यान से खाली पढ़ना है और खोजना है। क्या बोल रहे हैं। हु बिलीव द हार्टफेल स्पीच एट द क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। हु डिलीवर द हार्टफेल स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। तो किसने दिया था हार्टफेल स्पीच, किसमें, अर्थ समिट में 1992 में। तो इसमें वैंक्योर होगा या फिर रियो डी जेनेरियो होगा या फिर शिजुकी होगा या ब्रेव ओल्ड गर्ल। तो इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी शिजुकी, ठीक है। जो जहाँ की देखिए यहाँ पर लिखा है और वो 9 year old की लड़की थी, ठीक है। क्या है। वेयर वॉज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। तो कहाँ पर ये हुआ था, क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए। तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992 में। तो यूनाइटेड नेशन में या फिर वैंकूवर में या फिर UN अर्थ समिट या रियो डी जेनेरियो में। तो कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 में। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, दिखाते रुके, देखिए, अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो,
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं देन देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सिजुकी। तो सिजुकी का थीम क्या था, क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट, अर्थ समिट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यूएन डेलीगेट्स। तो इसका सी का कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट मेड सिजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। तो सी अराइज द मनी टू सेव द एनवायरमेंट, हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, या फिर अटेंडिंग द समिट एट द एज ऑफ 12, या सी स्टार्टेड एन इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको किस लिए बनाया गया था, क्या वर्ल्ड वाइड फेमस किस लिए थी वो, क्योंकि सी अराइज द मनी टू सेव द एनवायरमेंट, या ये सब ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी। कौन सा हो जाएगा, बी, हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच सुन के। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्या बोले, व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन। डेलीगेट्स का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स, या लीडर्स, या फिर डिसीजन मेकर्स। तो इसका क्या होता है मीनिंग किसका, डेलीगेट्स। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट फिर एक पैसेज दिया हुआ है, उसको भी पढ़ते चलिए। तो देखिए आपका दूसरा पैसेज शुरू होता है, क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, स्टूडेंट इन द 6th ग्रेड ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन नावी मुंबई लव देयर हिस्टोरी लेसन थैंक टू ए नोबल टीचिंग एड। It is not surprising given the fact their study material includes comics books and they use their textbooks for reference to put things into perspective. Besides, students are encouraged to top other sources of information as well. During history classes, students pour over comics strip of historical period, क्या है, enact characters of emperors and tyrant, and have क्या animated discussion on the subject. क्या according to the school principal, the comic strip format and visual appeal of the student. A historian feel that using comics in schools in a great idea. Comics and acting help student understand that characters in the story are actually thinking. तो बोल रहा है ये पूरा पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या इसमें बोल रहा है कि जो कॉमिक्स और एक्टिंग से अगर हम हिस्टोरी जो होता है, आई मीन इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री को अगर एक्टिंग या जो आपका ये लिखा हुआ है, देखिए कॉमिक्स की तरह अगर स्टूडेंट को समझाए तो उसमें उसको स्टोरी के फॉर्म में अगर समझाने का और करैक्टर दे देंगे अगर सभी पर्सन को, और फिर ये एक स्टोरी की तरह अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वो समझने में ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, बच्चों को। तो वही है, कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या बोल रहे, व्हाट मेक द स्टूडेंट ऑफ नावी मुंबई लव देयर हिस्टोरी लेसन्स। क्या है, नोबल टीचिंग एड, या फिर स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक, या कॉमिक बुक्स। तो क्या है 6 का हो जाए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, नोबल टीचिंग एड।
क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज नॉट अ रीजन फॉर हिस्टोरी बीइंग इंटरेस्टिंग, इनमें से कौन रीजन नहीं है। दे क्या है, इनेक्ट कैरेक्टर ऑफ इंपीरियर ऑफ टायरेंट they never use their textbooks of teaching, students are encouraged to top other courses, students have animated discussion on the subject। इसका कौन सा हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, they never use their textbooks for teaching। why does historian feel that using comics in school a great idea? It helps students understand that character in a story are actually thinking। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 ही करेक्ट है, क्योंकि ये लास्ट लाइन में बताया गया है कि क्या बोल रहे हैं, व्हाई डज हिस्टोरी फील, हिस्टोरियन जो होता है फील कराया जा सकता है किसके सहायता से, इकोनॉमिक्स जो किताब होता है, इकोनॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स जो होते हैं उनकी मदद से। क्यों ग्रेट आइडिया उसको माना गया है, ठीक है, वही बोल रहा है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये लाइन हम लोग जो पढ़े लास्ट में ही, कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग, जो सोच रहे थे, वो जो कैरेक्टर स्टोरी में जो कहना चाहते हैं असल में, या फिर जो सोच रहे थे, ठीक है, वो अगर कैरेक्टर के हिसाब से अगर देखने जाए, सभी को कैरेक्टर दे दिया जाए और ये एक कहानी की तरह अगर परफॉर्म करे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो बोल रहा है। ठीक है, चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल अबव द पैसेज। ठीक है, हिस्टोरी इज द बेस्ट सब्जेक्ट, या हिस्टोरी बिकम्स फन एट द स्कूल, अ ग्रेट आइडिया ऑफ हिस्टोरियन, या लिसनिंग हिस्टोरी इज लर्निंग हिस्टोरी इज इजी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सुटेबल टाइटल पूछ रहा है, तो इसका 9 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हिस्टोरी बिकम्स फन एट दैट स्कूल, दिस स्कूल। ठीक है, तो अब उस स्कूल में हिस्टोरी जो हो जाएगा मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट ऑन्टोनेम्स, ठीक है, एंटोनेम्स ऑफ टेरेंट इन द गिवन पैसेज, क्रूएल, या फिर एंगल या डिक्टर्स, या फिर मॉडरेटर्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर डी, मॉडरेटर्स। ठीक है, अब क्या है देखिए, अब कुछ आपका ये दिया है उसको पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है। क्या है देखिए, रीड द कंपोजिशन एंड फिल द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। झारखंड स्किल टेक्सटाइल and handicapped development corporation, also dash as Jharcraft, in a agency of Jharkhand government of Jharkhand dash in 2006 with the objective of develop and support के sericulture farmer weavers and artisans। ठीक है, of झारखंड worshiped dash within the Jharcraft village with all necessary faculties for the क्या है artisans and weavers to work at the dash place for their house। इसका करेक्ट आंसर हमको इसमें सुइटेबल जो होगा अप्रोप्रिएट वर्ड को फिलअप करना है 11, 12 और 13 एंड 14 में। तो इसका क्या हो जाएगा, नोइंग हो जाएगा, या नोज हो जाएगा, या फिर नोन हो जाएगा, या न्यू हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा 11th का हो जाएगा सी, नोन। ठीक है, आपको इसमें वर्ब के फॉर्म में कौन सा वर्ब लगेगा आपको देख के बताना है इसमें टेंस का माध्यम से। ठीक है, कौन सा ई में टेंस में चल रहा है ये। फिर एस्टेब्लिशिंग या एस्टेब्लिश। तो इसका कौन सा हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए, एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, हैज़ बीन बिल्ड, इज बीइंग बिल्ड, हैव बीन बिल्ड। इसका कौन सा हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर बी, इज बिल्ड।
देखिए, देखते कहाँ पर भरेगा। इज बीइंग विथ इन अ झारक्राफ्ट विलेज, तो इस तरह से होगा, ठीक है। और 14 का नियर, नियरेस्ट, नियर्स या नियरियर या फिर मोस्ट नियरेस्ट, तो इसका 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ए, नियर। अब क्या है? रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो एक आपको दिया है लेटर, फॉर्मल लेटर दिया है, तो उसको फिलअप करना है, ठीक है। क्या है? मॉडर्न टाउन रांची, आपको डेट दिया है। देखिए फॉर्मेट भी देख लीजिए एप्लीकेशन लिखने का, ये फॉर्मल लेटर लिखने का एप्लीकेशन ये है, ठीक है, फॉर्मेट है। आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट यू डैश sincere first position in class 10th exam. Please dash my heartiest congratulations on your success. I am sure you will keep working hard and will dash us feel proud in class 12 as well. With warm rewards. Your truthfully Anjali. तो इसका 15 नंबर में क्या है? आई एम एक्सट्रीमली क्या है? सैड, ग्लैड या फिर शॉक्ड या सरप्राइज। आई एम एक्सट्रीमली क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्या है? दैट यू डैश क्या है? सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10th। यू आर होगा, हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा, तो क्या हो जाए? यू हैव किसके साथ लगता है? आई के साथ, और वी के साथ। यू के साथ क्या लगता है? बोलिए बोलिए, तो है भी लगता है ना। तो यू हैव सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10th एग्जाम। प्लीज डैश माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। प्लीज एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, टेक या गिव, तो क्या होगा? तो इसका 17 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। आई एम श्योर वी विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश अस फील मेड, मेकिंग, मेक्स, मेक, कौन सा हो जाएगा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन का डी, मेक एंड विल मेक अस फील प्राउड इन क्लास 12 एज वेल, ठीक है। अब कुछ ग्रामर पोर्शन है, इसको भी पढ़ लेते फटाफट। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो क्या है? माई पेरेंट्स डैश अब्रॉड एवरी ईयर, तो माई पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स दिए, ये पेरेंट अगर होता तो ये होता, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ई बाई एस लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स है तो उसके एक माता या पिता नहीं है, पेरेंट्स मतलब उसके दोनों पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या आ जाएंगे? कौन आ जाएगा? मम्मी या मम्मी और पापा, ठीक है। पेरेंट्स लिख रहे हैं इसीलिए, अगर पेरेंट लिखते तो एक होता, लेकिन पेरेंट्स है तो एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? तो इसमें वर्ब का V1 फॉर्म आएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, SING ED कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। खाली V1 फॉर्म, सिंपल फॉर्म आएगा। तो माई पेरेंट विजिट अब्रॉड एवरी ईयर, ठीक है। अगर यहाँ पर माई पेरेंट होता तो यहाँ पर होता है विजिट्स, लेकिन यहाँ पर है माई पेरेंट्स, एस लगा हुआ है इसीलिए विजिट हो जाएगा, ठीक है। सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। सी क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन वेटिंग, क्योंकि यहाँ पर जब टाइम दे देता है तो क्या लगता है? ये कौन सा टेंस में चल जाता है? कौन सा टेंस में चल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो सी इज करेक्ट। फिर इसमें कुछ है आपका अप्रोप्रिएट मॉडल्स सेट करना है, तो चलिए देखते हैं। माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। माई ब्रदर कैन, क्या हो जाएगा? कैन। जहाँ पर हम लोग कहीं योग्यता या फिर सकता जहाँ पर दिखाते हैं, मेरे भाई इंग्लिश धड़ाधड़ बोल सकते हैं, मतलब फ्लुएंटली बोल सकते हैं बिना रोके, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाए कैन, सकना, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर क्या बोल रहे हैं, सी डैश ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12। तो वो 12 वर्ष की उम्र से कार चलाना जानती है या जानती है, क्योंकि सी होगा, ठीक है, सी दिया हुआ इसलिए। तो कैन होगा नहीं, पास्ट में है ना, इसीलिए कैन का V2 फॉर्म लगेगा कुड। सी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12, ठीक है। फिर अब जब गॉड ब्लेस यू रहेगा तो यहाँ उसके आगे डायरेक्टली मे लगा देना है, मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो इस तरह से ये ग्रामर पोर्शन भी खत्म होता है। इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा बी, और ऊपर वाला का क्या हो गया, और इसका हो जाएगा कैन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए कुछ दिया हुआ है सेक्शन बी लिटरेचर का, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 17 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, लेकिन फिर भी चलिए देखते पढ़ लेते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड pupil. He went to high school in क्या है, Munich, where Einstein family had moved when she was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. On the basis of the above story, as above paragraph, Albert Einstein was an A या फिर AN क्या, एवरेज स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, ब्रिलियंट या फिर और ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो इसका कौन सा हो जाएगा 24 का सी, ब्रिलियंट स्टूडेंट। Where did Einstein pass in high school exam? At his नेवी प्लेस या फिर एट मिलान या फिर एट मुनिच या फिर एट द होम टाउन। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट मुनिच। आइंस्टाइन हेटेड स्कूल रेगिमेंटेशन। व्हाट डज हिज क्या स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम? ही वॉज अ बैड पीपल। ही वॉज नॉट अ बैड पीपल। He liked the rule and regulation of the school. He don't like the rule and regulation of school. तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, he did not like the rule and regulation of the school. What does the word classed mean here? क्या हो जाएगा hit, इसका कौन सा हो जाएगा 27 का, तो सी, आर्ग्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक पोएम दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर देना है। नेम द पोएट हु वाज क्या है कंपोज दिस पोएम। हु हैज कंपोज दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, पीबी सेले या फिर कोटेस किन्ने। तो इसका कौन सा जगह 28 का बी, सुब्रमण्यम भारती। ही कौन सा जगह, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। हु इज ही इन द लाइन? इसके लिए इसमें यूज हुआ है द पोएट, द रेन, द वाइंड या फिर द फ्रेंड। तो इसका कौन सा जगह सी, द वाइंड, हवा को, ठीक है। वाई डू वी नीड टू मेक वन होम एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म? The wind destroy weak homes and doors. The wind love weak homes and door. Strong homes and doors are good to live. Strong homes and क्या है and door are always beautiful. तो इसका कौन सा हो जाएगा 30 का ए, The wind destroyed weak homes and doors. How can we be friends
with the wind by making one home doors body heart strong, by playing respect to the wind, by making क्या है फ्रेंडशिप विद द वाइंड, बाय इंजॉइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइंड। नेक्स्ट इसका कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन तो बताइए नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बाय मेकिंग वन होम डोर बॉडी एंड क्या है हार्ट स्ट्रांग। तो लेकिन आपका आंसर, ये आपका बुक वाला पोएम है तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप पढ़े नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। हु डिड क्या है मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी इन द स्कूल विथ कंप्यूटर एट होम, विथ कंप्यूटर इन द होम सेल्फ स्टडी। तो वो क्या करते थे, कंप्यूटर से पढ़ते थे, ठीक है, विथ कंप्यूटर एट होम, वो घर पे पढ़ाई करते थे और कंप्यूटर में ही पढ़ाई करते थे। हु वाज बिस्मिल्लाह खान, अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, या ए ग्रेट पोएट, या ए ग्रेट म्यूजिशियन। तो बिस्मिल्लाह खान कौन थे, तो वो एक शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। व्हाई डज द लिटिल गर्ल अफियर्ड, हर फादर वाज हर्स एंड रूड टू हर, हर मदर डिड नॉट लाइक केयर टू हर, हर ग्रैंडमदर वाज क्या है नेगलेक्टिंग टू ऑल द टाइम, शी वाज longing and had to want to take care of her। तो इसका 34 का कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हर फादर वाज हर्स एंड रूड टू हर, ठीक है, उसके पिताजी उससे बहुत, उसको मतलब उसको लगता था उसके पिताजी उसे प्यार ही नहीं करते, खाली गुस्सा ही करते या डांटते ही है उसे, ठीक है। which statement is not true about Albert Einstein? He was born on 14 March 1879. He playmates call him Brother Browning. He was highly gifted in mathematics and interested in physics. He was married only once. तो इसका कौन सा हो जाएगा 34, ये कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज मैरिड ओनली वंस। व्हाट वॉज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, टू गो इनटू द फेयर, टू मीट with his friends, to enjoy in the fair, to eat जलेबी एंड बर्फी। तो जो लॉस्ट चाइल्ड में जो वो जो थे उसकी लास्ट विशेस क्या थी, तो वो उससे किसके साथ मिलना चाहते थे, वो अपने पेरेंट्स को मिलना चाहते, ठीक है, टू मीट हिज पेरेंट्स। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स he liked in the fair? His father was very rude to him, इसलिए, या फिर the child know his father would make many excuse, या फिर his father was very poor, his father did not like him। तो इसका कौन सा हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर बी, the children know his father would make many excuses, ठीक है। What was not the quality of Toto? तो क्या है ये सब में इसका क्वालिटी नहीं था, तो 38 का हो जाएगा आपका डी, टोटो वॉज अ काइंड मंकी। किसका नाम था, ये मंकी का नाम था, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, टोंगा ड्राइवर, या फिर देहरादून, या फिर क्या है सहरामपुर, या फिर पेंसियर ऑफिस पेंसियन ऑफिस। तो इसका कौन सा जगह 39 का ए, टंगा ड्राइवर से उसे मिला था, ठीक है, किसको, टोटो को। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टंगा ड्राइवर। तो इसका 40 का लास्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। When the grandfather had to pay the fine to the
टिकट कलेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता होगा, वरना चैप्टर पढ़ लीजिए। तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।